चीजें लाओ, पहले इकट्ठी करो, फिर ऐड करो और माँ का आटा गूंदो, खमीर गूंदो। तो फरिश्तों ने क्या लाया? फरिश्तों ने लाया जो माँ के बनाने के अंदर चीजें थी। उन्होंने लाई चांद की ठंडक को लाई, शबनम के आंसू लाए, बुलबुल के नगमे लाए, चकोरी की तड़प लाए, कोयल की कूक लाए, गुलाब के रंग लाए, फूल की महक लाए, कोयल की कूक लाए, सुबह का नूर लाए, आफ्ताब की तमाज़त लाए। ये सारी चीजें इकट्ठी करके रब ताला की बारगाह के अंदर पेश कर दी। कहा कि रब्बुल आलमीन, हमने माँ के बनाने के अंदर जो तूने हमें हुक्म दिया था वो सारी चीजें लाकर रख दी है। बारी ताला, अब तूने माँ के बनाने के अंदर क्या चीजें शामिल की है, अपनी तरफ से क्या शामिल की है? तो अल्लाह ताला ने हजरत फरिश्तों को फरमाया, मैंने जो है माँ के बनाने के अंदर अपनी मोहब्बत को रखा है। माँ के बनाने के अंदर, मिलकर बोलिए क्या चीज है? मोहब्बत। अल्लाह ने माँ के बनाने के अंदर अपनी मोहब्बत को शामिल किया और सारी माँ को, दुनिया में जितनी भी माएँ हैं, सारी माओं को ये अजमतें, ये रिफतें, ये बुलंदियां, ये ओजो कमाल मिली है। तो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी वालिदा माजिदा के तफैल नसीब हुई। ये माँ का मकाम है कि अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को शामिल किया है। और माँ जो है एक ऐसी हस्ती है, हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने फरमाया, मेरा भी शुक्र अदा करो, अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। एक शख्स ने अपनी माँ को जो है काबे के गिर्द तवाफ करवाया और 7 मरतबा जो है अपने कंधों पर उठाकर जो है काबे के गिर्द तवाफ करवाया और अर्ज की कि बारी ताला, क्या अब मेरा जो है मैंने माँ का हक अदा कर दिया है? तो हत्फे गैबी से आवाज आई, अभी तूने तो एक रात का हक अदा नहीं किया, तू कहता है मैंने हक अदा कर दिया है। तो माँ का जो है वो हक अदा ही नहीं हो सकता। वो किसी ने क्या खूब कहा था, क्योंकि पहला मुर्शिद जो है वो माँ है। माँ मनी ते जग सारा मनिया, ते पहला मुर्शिद माँ, ते जिन्हें माँ प्यो नाराज कीते ओनू किधरे नहीं मिलनी था। ते माँ जो है वो हस्ती है, जब बच्चे के लिए हाथ उठाती, जो भी दवा रब ताला की बारगाह के अंदर करती है, रब ताला जो है उसकी दवा के सदके उसके बच्चे को वो अता फरमा देता। मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही आई कि मुल्क शाम की तरफ सफर कीजिए। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ जा रहे हैं। आधे रास्ते में पहुंचते हैं, थकावट महसूस करते हैं, रास्ता बड़ा दुश्वार है, कठिन है, थक जाते हैं। अर्ज करते हैं, बारी ताला, कोई सवारी का अगर इंतजाम हो जाए ताकि मंजिल मकसूद पर पहुंच जाऊं। तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, कलीम आगे थोड़ा सा सफर कीजिए, एक बस्ती आएगी, उसमें एक मेरा बरगजीदा बंदा है, उससे कहना वो तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा। मूसा अलैहिस्सलाम चले, जब बस्ती में पहुंचे तो वो देखा वो नमाज पढ़ रहा था। जब नमाज से फारिग हुआ वो शख्स उससे अर्ज की कि मैं सवारी चाहता हूँ। तो उसने क्या किया हजरत, अपने हाथ जो है आसमान की तरफ बुलंद किए और बादल के टुकड़े की तरफ इशारा किया और बादल का टुकड़ा जो है वो नीचे आया। कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम इस पर बैठिए और बैठकर बाकी मंजिल जो है मुल्क शाम पहुंचिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम वो पहुंचते हैं, उस पर बैठकर बादल के टुकड़े पर मुल्क शाम पहुंचकर कहते हैं कि बारी ताला, तूने उस अदना से शख्स को इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतनी इस्तिताअत अता फरमाई है, ये वजह क्या है? तो कलीम हत्फे गैबी से आवाज आई, कलीम ये अपनी माँ का बड़ा ताबेदार था, माँ की दवा इसको लगी है, ये माँ की खिदमत किया करता था, माँ के साथ हुस्न सलूक से पेश आया करता था।
तो वालदा ने दवा दी है कि बारी ताला ये मेरा लाडला है, ये मेरा प्यारा है, बारी ताला इसकी हर दवा कबूल फरमाना। अब वो हाथ उठाता है तो बादल का टुकड़ा जो है वो नीचे आ जाता है। तो ये मां की दवा की वजह से, क्योंकि लखा साख ने बंदे दे विच दुनिया पर कोई नहीं साख मावा दे साख वर्गा। पुत्र पावे जमाने दा वली होवे, नहीं मां दे पैरा दी हाक वर्गा। हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है आप मकामे हजराना के मौका पर गोश्त तकसीम कर रहे थे। आपकी रजाई वालदा आती, आप खड़े होकर इस्तकबाल करते और फिर जो है सहाबा इकराम हैरान, ये कौन हस्ती आ गई है। पूछा तो पता चला कि ये हजूर की रजाई वालदा हजरत हलीमा सादिया। तो आपने अपनी माँ का अदब एहतराम करके हमें जो है बतलाया, और हमारे लिए ये भी एक इनाम है, रिवार्ड है, अजर है। जो दुनिया में जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो खुशकिस्मत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम अपने वालिदैन को खुशी भरी निगाहों से देखते हो, हर नजर के बदले जो है अल्लाह तबारक व तआला उनको हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। कतबल्लाहु तआला बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। हर नजर के बदले जो है अल्लाह ताला आपको हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स जो है दिन में 100 मरतबा जो है खुशी भरी निगाहों से अपने वालिदैन के चेहरा की तरफ देखे तो क्या उसे 100 मकबूल हजों का सवाब मिलेगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, काला नअम, हाँ, उसे 100 हजों का मकबूल हजों का सवाब अता किया जाएगा। तो माँ जो है, एक शख्स ने हजूर की बारगाह में आया और जहाद के लिए आया, कहा कि हजूर मैं जहाद पर जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत मैं आपसे लेने के लिए आया हूँ। फरमाया, तेरी माँ जिंदा है? फरमाया, जी मेरी माँ जिंदा है। फरमाया, फ़इन्नल जन्नता इंदा रिजलिहा, जन्नत उसके कदमों के नीचे है, जाओ अपनी माँ की खिदमत करो जाके, जहाद को छोड़ो, माँ की खिदमत करो जाके, तुम्हें जो है जहाद के बराबर सवाब मिल जाएगा। और जिसने इस दुनिया के अंदर जो है अपनी माँ की खिदमत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अजर अजीम अता फरमाया है और उसे गौस और कलंदर और कुतुब भी बनाया है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं कि मेरी माँ ने एक दिन जो है मुझे कहा कि पानी चाहिए। शाम का वक्त था, मैंने गड़े के अंदर देखा तो गड़ा बिल्कुल खाली था। मैंने प्याला उठाया और कुएं की तरफ लपक पड़ा। जब कुएं से पानी भरा तो आकर वालदा को जब देने लगा तो देखा कि वालदा जो है वो आराम फरमा रही है। तो मैं अपने हाथ पर जो है उस पानी के प्याले को लिए खड़ा रहा उस वक्त तक जब तक मेरी वालदा बेदार नहीं हो गई। जब वालदा बेदार हुई, मैंने आप उनको पानी पेश किया तो उन्होंने जब नोश फरमाया, कहा कि मैं हाथों को मलने लगा। कहा, बेटा क्या हुआ है? बायजीद अर्ज करने लगे, अम्मा जान, पानी बड़ा यख ठंडा था, हाथों में दर्द महसूस कर रहा हूँ। उसी वक्त दवा की बारी ताला, ये मेरा बड़ा प्यारा बेटा है, इसने मेरी खिदमत की है, इसकी दर्द को भी ठीक कर दे और इसको कलंदर भी बना दे, इसको कुतुब भी बना दे। कहते कि मैं 12 साल तक जो है बेबानो जंगलों के अंदर जो है रब ताला को तलाश करता रहा, लेकिन मुझे पता चला कि माँ का जो है रूप वो मेरे घर में वालदा की सूरत में मौजूद है। वालदा ने आज हाथ उठाए हैं तो मुझे कलंदर के पर जो है वो मकाम अता फरमा दिया है, मुझे गौसियत का मकाम अता फरमा दिया है। और हजरत हजूर गौसे आजम का भी यही था कि वालदा की दवाओं की बदौलत जो है, वालदा ने कहा कि झूठ नहीं बोलना, 40 दिनार बतला दिए, झूठ नहीं बोला, और आप जो है वसीयत के आला मकाम पर जो है वो फायज हुए।
तो किसी ने इसलिए कहा था कि पुछो बा यजीद कोलू मां किंज चोलियां पर देंदी है, पुछो बा यजीद कोलू मां किंज चोलियां पर देंदी है, एक घड़ी दी हिदमत यारो जिदी गौस कुतब कर देंदी है।